Good morning friends, welcome back to our channel. As we know, we have just completed our chapter number 6 that was about lines and angle, and today we will talk about chapter number 7 triangles. तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में करना क्या है, सबसे मेन बात बताऊं तो वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल. देखिए 10th में जाओगे ना आप तो आपको पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, 9th में आप पढ़ोगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल. तो ट्राइंगल, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. फ्रेंड्स ये चीजें है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में. अब रिडक्शन की बात करूं तो कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया जो होता है कॉन्ग्रुएंस का वो सब निकाले हुए कुछ, लेकिन अभी हम रिडक्शन की ओर नहीं जाते. क्यों? क्योंकि हमें इस साल के लिए रिडक्शन है ना. 10th में तो आपको कोई रिडक्शन मिलने वाला नहीं, आपको वहाँ पे ये पूरा चैप्टर एज इट इज पढ़ना है डिटेल में. तो बेसिक फ्रेंड्स अगर आप पढ़ लेते हैं यहाँ पे तो 10th में आपको दिक्कत नहीं आएगी. इसलिए अभी रिडक्शन छोड़ो, पूरा टॉपिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि 9th का ट्राइंगल क्या है, ये कॉन्ग्रुएंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है. सिमिलरिटी में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे. तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? तो कॉन्ग्रुएंस इज नथिंग बट अ फिगर विच आर इक्वल इन साइज एंड इक्वल इन शेप. ऐसी दो चीजें जिनकी साइज भी इक्वल है और शेप भी इक्वल है. मेरे दो हाथ दिख रहे हैं, आप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करवा दूं तो आपको एक ही मेरा पाम नजर आएगा. हैंड देखिए, आम है ना. ये क्या हुआ, मेरे दोनों हाथ है ना भाई इक्वल इन साइज है. अब ऐसे नहीं है कि एक उंगली मेरी बड़ी है या एक छोटी है, ऐसा नहीं कह सकते हम. सपोज, और ऑलमोस्ट इक्वल भी तो है. अगर बिल्कुल चीजें साइज में भी इक्वल है और शेप में भी इक्वल है तो दिस टू फिगर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. and congruent is completely close to the equal, है ना. आप इसको इक्वल कह सकते हैं. लेकिन अभी यहाँ पे हम कोई पाम की बात नहीं करनी, लेकिन हमें ट्राइंगल की बात करनी है. तो दो इक्वल ट्राइंगल या दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ. पहले मैं छोटी सी डिफाइन लिख दूँ यहाँ पे. ट्राइंगल्स एक से ज्यादा विच आर equal in size and having equal shape. फ्रेंड्स शेप और साइज दोनों अगर इक्वल है दो कोई ऑब्जेक्ट की, तो वो दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं आप. देखिए मैं आपको दो ट्राइंगल लेकर समझाता हूं. मानो कि एक ट्राइंगल में ले रहा हूं, एक ABC ले रहा हूं और इसके बाजू में एक PQR ले रहा हूं. देखिए दोनों, मान लो कि ये दोनों ट्राइंगल जो है, शेप तो दोनों का आपको नजर आ रहा है, दोनों ट्राइंगल. और अगर साइज की बात करें तो मान लो कि साइज भी इक्वल है. जितनी लेंथ का EB है उतनी ही लेंथ का PQ है, जितनी लेंथ का BC है उतनी ही लेंथ का QR है, और जितनी लेंथ का AC है उतनी ही लेंथ का मेरा PR है. इट मीन्स I made this size also equal and shape already looking quite similar to each other, right? So friends, first of all, in earlier standard you have studied about the triangles. What is triangle? It is nothing but polygons made from 3 line segment. 3 साइड से बनी हुई एक क्लोज्ड फिगर जिसको हम पॉलीगन्स कहते हैं, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल्स कहते हैं. तो अगर कोई क्लोज्ड फिगर 3 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल्स कहते हैं. ठीक है, 3 साइड्स होती है. तो चलिए इसकी 3 साइड कौन सी होगी, AB, BC एंड AC. और उसके 3 एंगल 1, एक ये एंगल और ये एक एंगल. तो एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. इजी. यहाँ पे देखिए तो साइड्स आर PQ, QR
and PR. And what's about angle? P, angle Q and angle R. ओके फ्रेंड्स, अब मुझे कॉन्ग्रुएंसी देखनी है। तो कॉन्ग्रुएंस में क्या है, दोनों की साइड जो है वो भी इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, एंगल भी आपके इक्वल होने चाहिए। मानो कि जितना एंगल ये ए है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पी होना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी एक वर्ड्स बार बार आएगा इस चैप्टर में, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, देखिए अगर इसका एक ये एंगल मैं कहता हूं तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सामने पी ही बनेगा, उसी ही जगह पे। ट्राइंगल का टॉप पे एंगल है तो उसका भी टॉप वाला एंगल ही लेना है, विच इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर इसका साइड वाला है तो इसका ये कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा। ऐसा नहीं कि बी के साथ ये ले लोगे आप, अगर कॉरेस्पॉन्डेंस दिया हुआ है। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे मैं ABC और PQR लिख दूं, मानो कि ABC और PQR कॉरेस्पॉन्डेंस लिख दूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि A का कॉरेस्पॉन्डिंग P है, B का कॉरेस्पॉन्डेंस Q है और C का कॉरेस्पॉन्डिंग R है। ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB इक्वल टू PQ होगा, BC इक्वल टू QR होगा एंड AC इक्वल टू PR होगा। तीनों साइड्स दोनों की इक्वल इक्वल होगी। और व्हाट्स अबाउट एंगल, एंगल आर ऑल्सो सेम, ऑल्सो इक्वल। तो एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है अगर वो कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी। मान लो ये AB 5 है, 5 मीटर, तो यहाँ पे उसकी PQ 5 मीटर ही होने वाली है। क्यों? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। चलिए BC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? QR। मानो कि BC 4 मीटर है तो QR भी कितनी बनेगी भाई? 4 मीटर, बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी है। मानो कि AC 7 मीटर है, देन इस एग्जाम्पल है, तो ये भी कितना बनेगा? 7 मीटर बनेगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। एंड व्हाट्स अबाउट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स? दे आर ऑल्सो इक्वल। इट मीन्स सपोज A will be 50 degree, then P must be 50. Okay. Suppose B 40 degree, then this must be 40. Okay. Suppose this is X, then that must be X. तो अगर मैं दो कॉन्ग्रुएंट फिगर आपको दे दूं और उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बता दूं, मानो कि ये मैं आपको बता दूं कि 5 नहीं है और बता दूं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर है, तो व्हाट्स अबाउट PQ? तो अब सीधा क्या करोगे, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बाजू में देखोगे। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी? AB 5 मीटर है, देन PQ मस्ट बी 5 मीटर, बिकॉज दिस इज द फीचर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैविंग इक्वल साइड्स एंड हैविंग इक्वल एंगल्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये कॉन्ग्रुएंस की बात हो गई। अगर ABC कॉन्ग्रुएंट PQR है तो हाउ वी विल इंडिकेट मैथमेटिकली? लुक एट हियर, ट्राइंगल ABC, देखिए एक बड़ी सी मुस्टास लगानी है ऊपर, उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी की सिंबल जो है ये, दिस सिंबल शोज कॉन्ग्रुएंसी। तो ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, ये सिंबल याद रखना। एक और बात बता दूं, अगर खाली ऐसा किया हुआ है तो ये सिमिलरिटी का सिंबल है जो आप 10th में पढ़ोगे, राइट? तो दिस इज कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। अगर मैं इतना लिखकर आपको छोड़ दूं तो ये जो एक छोटा सा स्टेप जो है वो आपको इतनी सारी बातें बता देगा कि ABC कॉन्ग्रुएंट PQR है, इसका मतलब कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, राइट? तो ये बात हुई कॉन्ग्रुएंसी की फ्रेंड्स। अब उसके कुछ क्राइटेरिया है। किस तरह के क्राइटेरिया? जो मैं आपको बताता हूं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर होने के लिए अभी हमने बात की कि तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। जरूरी नहीं है हर बात, कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कुछ सिलेक्टेड चीजें इक्वल हो जाती है तो वो दो फिगर इटसेल्फ कॉन्ग्रुएंट बन जाती है। बस वो क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा हूं जो मैंने यहां पे लिखा था। तो क्राइटेरिया कौन से हैं? एक आएगा SAS क्राइटेरिया, फिर आएगा ASA क्राइटेरिया, फिर आएगा AAS क्राइटेरिया, ठीक है? फिर आएगा SAS, ASA, SSS आएगा और एक आएगा RHS।
दीज आर दी क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। फ्रेंड्स, हर बात दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग और तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट एज नेसेसरी टू मेक द ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स इक्वल। इफ यू आर एबल टू प्रूव साइड एंगल साइड equal, then given figure itself become congruent. What is SAS? It is side angle and side. देखिए, ये एंगल दोनों साइड के बीच में आ रहा है। जब एंगल बीच में होगा तो उस एंगल को हम कहेंगे इंक्लूडेड एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? इंक्लूडेड एंगल कहेंगे। मतलब यह हुआ कि इस क्राइटेरिया में एंगल जो है वो इंक्लूडेड होना चाहिए। इट डजंट मीन दैट कोई भी दो साइड और कोई भी एक एंगल, वो वाली बात नहीं है। दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि गिवन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए, ये क्या है? एंगल साइड एंगल। देखिए, इसमें साइड बीच में आई, मतलब क्या है? साइड इज इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, मतलब दो एंगल के बीच में। मैं बताऊंगा आपको डायग्राम बना के। तो यहां पे साइड्स क्या बनेगी? इंक्लूडेड साइड्स। अभी हम ये दोनों की बात करते, अभी इसकी लेटर ऑन बात करेंगे। तो सिर्फ ये दोनों की बात कर लेते अभी कि SAS ASA, ये दो क्राइटेरिया ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, उसको ज्यादा पढ़ते हैं। साइड एंगल साइड, मतलब मैंने कहा था कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं। दो ट्राइंगल ले लेते हैं, चलिए, एक ये और एक ये बता दो ABC, दिस इज PQR। अब आपको क्या करना है? आपको दो साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल लानी है और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल बताना है। मान लो कि AB इक्वल टू PQ है कॉरेस्पॉन्डिंग। मान लो कि BC इक्वल टू QR है। दो साइड हो गई। AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PQ इक्वल हो गई, BC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड QR इक्वल हो गई। तो दो साइड मैंने इक्वल बता दी। नाउ आई नीड टू फाइंड इंक्लूडेड एंगल। तो फ्रेंड्स, एंगल कौन सा लेंगे? देखिए, एक ये भी एंगल है तो उसका ये भी एक एंगल है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक ये एंगल है और एक ये भी एंगल है, एक इसका ये भी एंगल है और एक इसका ये भी एंगल है। हमें कौन सा लेना है इस क्राइटेरिया के लिए? तो मैंने कहा था इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड मतलब आपने जो दो साइड ली है वो दोनों की साइड के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है। देखिए, आपने एक AB लिया है और BC लिया है, तो कंसीडर्ड साइड ने कौन सा एंगल बनाया? ये वाला। आपने एक ये साइड ली और एक ये साइड ली, तो ये वाला एंगल ही आपको इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। और इसमें भी कौन सा? आपने एक PQ ली है और एक QR ली है, तो एंगल आपका वही यही वाला होना चाहिए। एंगल B एंड एंगल Q ही इक्वल होना चाहिए, तब जाके वी कैन से दिस B एंड Q आर इंक्लूडेड एंगल। आप ये दो साइड लेके एंगल ये वाला लोगे तो नहीं चलेगा। दिस इज नॉट एनी क्राइटेरिया टू प्रूव कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो इंक्लूडेड एंगल का मतलब ये हुआ कि जिस दो साइड कॉन्ग्रुएंट है उसी के, वो दो साइड के द्वारा जो एंगल बनता है उसी को ही, उस एंगल को ही आपको इक्वल बनाना है। तो ये हो गया SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ये क्राइटेरिया से ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखते हैं बाजू वाला, उसको देखते हैं। ABC PQR, ठीक है। मुझे बताना है एंगल साइड एंगल। मान लो कि B का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल Q ले लेता हूं, एक ये एंगल लेता हूं, C का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल R ले लेता हूं, तो दो एंगल हो गए। एंगल साइड एंगल में दो एंगल मैंने मान लिए कि ये दो एंगल है। तो साइड कौन सी? साइड देखिए दोनों एंगल के बीच वाले होनी चाहिए। तो दो एंगल कहां बने आपके? ये एक एंगल यहां बना, एक एंगल यहां बना। तो साइड आपको कौन सी लेनी पड़ेगी? जिस साइड पे दोनों एंगल खड़े हैं उसी साइड को ही आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो मतलब BC का कॉरेस्पॉन्डिंग आपको QR ही लेना पड़ेगा। अगर आप AB साइड लोगे तो नहीं चलेगा। जब आपने B और C एंगल लिया है तो यहाँ पे PQ लोगे तो नहीं चलेगा। AC का PR नहीं ले सकते, बिकॉज आप ASA क्राइटेरिया से प्रूव करना चाहते हो। तो आपने जो दो एंगल लिए हैं तो साइड भी वही लोगे जिस साइड पे ये दोनों एंगल है।
तो ये दोनों एंगल BC साइड पे है तो साइड BC होनी चाहिए। ये Q एंड R QR पे है तो साइड QR होनी चाहिए। तो इन दिस केस सपोज BC इक्वल टू QR एंड 1 दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 2 देन दिस क्राइटेरिया शोज ASA साइड कौन सी है, इंक्लूडेड है। एंड इन दिस केस वी विल से अकॉर्डिंग टू ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। तो ये कॉन्ग्रुएंस की बात हुई कि जब भी SAS लेंगे तब आपका एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए, जो दो साइड आप लेते हो उसके बीच में बनता होना चाहिए। और जब आप ESA लोगे तब कौन सी साइड लोगे, दो एंगल तो कोई भी ले लोगे आप, लेकिन जब साइड की बात आएगी तो जिस साइड पे अगर आपने A और B लिया है तो साइड आपकी AB बनेगी, अगर आपने P और R लिया है तो साइड PR बनेगी। दिस इज कॉल्ड इंक्लूडेड साइड। ओके फ्रेंड्स, so just now till here we have talked about congruence of triangle, that we have talked some of criteria. We have 5 variety of criteria for congruency, and among of these we have talked about SAS and ASA. And what is SAS? This is side angle side criteria and this is angle side angle criteria. तो SAS क्या है, तो ये रहा। इंक्लूडेड साइड क्या होती है वो हमने डिस्कस किया, इंक्लूडेड एंगल क्या होती है वो भी हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स, लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट दिस सम एग्जांपल बेस्ड ऑन SAS and AS criteria. Okay, for a while, thank you.